पीपल्स पार्टी का नैरेटिव आपने कहा, एक तो वो जो अपने आप को हुकूमत से अलग कर रहे हैं वो नैरेटिव नहीं चलेगा। जी बिल्कुल नाकाम एफर्ट है ये। दूसरा, वो इस बात का उनको अंदाजा है कि पाकिस्तान के तकरीबन 12.5 करोड़ जो वोटर्स हैं उसमें 44% ऐसे अफराद हैं जिनकी उम्रें जो हैं वो 18 और 35 साल के दरमियान हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं उनको अट्रैक्ट करने की। मैं एक यंग आदमी हूं महज इस पे, और वही इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो आपने कहा ये बाबों को वोट ना दो, या ये जो घर बैठे या मदरसे में बैठे और ये यंग लोगों के हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ये यंग लोगों के हीरो हैं। एज के बारे में भी लोगों का व्यू जो है वो एक स्टेट ऑफ माइंड है, और मैं पीपीपी चेयरमैन को दावत देता हूं, बल्कि चैलेंज करता हूं, और अगर कोई मौका मिले तो पीटीआई के चेयरमैन के साथ 100 मीटर की स्प्रिंट निकाल के दिखा दें कौन ज्यादा फिट है, डंड निकाल के दिखा दें, पुशअप्स निकाल के दिखा दें, कौन ट्रेडमिल करके दिखा दें। सियासी लड़ाई डंड निकालने में आ जाएगी। मैं तो सिर्फ अर्ज कर रहा हूं, मैं अर्ज कर रहा हूं कि नौजवानों के हीरो बनने से, इन तकरीरों से वो नहीं बन सकेंगे। ये जिस बाबे, अल्लाह गरी के रहमत करे इनके ग्रैंडफादर को, जिस बाबे की कब्र पे ये वोट मांगते आ रहे हैं, और जो अपने बाबे वालिदिन के जो हैं पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा बेटा, बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, अपना बड़ा काम करेगा, नोट्स तो कंपेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, अब्बा जान पापा कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ठीक इलेक्शन कराएगी, ये कह रहे हैं गलत करा रही है। नोट्स तो कंपेयर कर लें पहले। ये बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है पीपल्स पार्टी में, जो नोट कंपेयर करने की बात हो रही है कि जरदारी साहब कहते हैं मुझे एतमाद है इलेक्शन कमीशन पे, बिलावल साहब को लेवल प्लेइंग फील्ड ही नजर नहीं आ रही। देखिए, पहली बात जिसकी जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में कह रहे हैं वो उस उम्र के उस हिस्से में नहीं थे, वो जवानी में जो है वो उन्होंने अपनी जान दी। लिहाजा उनको आप इमरान, अगर आप उसको अपने ये जो भी बिलावल साहब कह रहे हैं, आपको जाहिर है आपके इनके लीडर जो हैं वो उम्र के उसी पेटे में है, तो इनको वही लगता होगा, उसी बात से बुरा लगता होगा। हालांकि वो कहते हैं 100 मीटर की दौड़ लगा लें। भुट्टो साहब को फांसी हुई, और इमरान खान साहब की उम्र जो है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। भुट्टो साहब वाज स्टिल अ यंग पर्सन। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि एक जवान आदमी है, एक 70 के पेटे में पड़ा आदमी उसी उम्र में है, उसको आप बदल नहीं सकते। और ये कोई मतलब एथलेटिक कंपटीशन नहीं है, मुल्क चलाने की बात है। मुल्क चलाने के लिए आप अग्री करती हैं कि बाबों को बाहर हो जाना चाहिए? मुल्क चलाने के लिए सबसे बड़ी चीज जज्बा है। मुल्क चलाने के लिए सबसे बड़ी चीज, इसीलिए मैं पूछूं कि आपका ख्याल है बाबों को बाहर हो जाना चाहिए पॉलिटिक्स से? जो वोटर्स का इन्होंने तकाबली जायजा दिया, तो उनसे बात करने का हक सिर्फ इमरान खान का है। उनसे बात करने का हक जो है वो सिर्फ उस आदमी का है कि वो एक दौड़ लगा सकता है। वो दौड़ हमने आज तक तो देखी नहीं। इनके कहने में है ना कि ये दौड़ लगा हक है, जरूर करें, इनकी बातों में नहीं आएंगे नौजवान। 70 साल का बंदा ये खा के कुछ पता नहीं वो दौड़ लगाता फिरता था। वो बातें जो है वो सियासत से जो है उसका कोई देंगे। ये मैम ये पूछे जरदारी साहब का सियासत का मुस्तकबिल क्या है? बिलावल के बयान के तनाजुर में खुर्शीद शाह साहब का क्या मुस्तकबिल होगा? कायम अली शाह साहब अभी कायम है या नहीं? वो तो मेरा ख्याल है। अच्छा, कायम हो। देखिए, बात यह है कि इट इज अ मिक्स। हर पार्टी में जवान भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। तो बिलावल साहब को नजर क्यों नहीं आ रहा? जवानों से बात करना चाह रहे हैं तो इसमें आप बुराई क्या है? मुझे नहीं, वो सिर्फ जवानों से बात करने का मसला नहीं है। माई क्वेश्चन इज ही सेइंग बाबों को बात पैदा हुआ और इस जगह पे वो पहुंच गए, ये तो कोई बुगज का मुकाम नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं हमारा बुजुर्गों से मुतालबा है कि आप सियासत छोड़ दें। कि किसने कब पैदा होना है? अगर आज एक उम्र के वो ऐसे हिस्से में है कि वो अपनी उम्र के नौजवानों से बात करना चाह रहे हैं, रिलेट करना चाह रहे हैं, उसमें क्या है बुराई है? ठीक, इसमें इतनी तकलीफ की क्या बात है? लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें ये याद रखिएगा 3-4 प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें जितनी आपकी उम्र ज्यादा है उतना आप उस प्रोफेशन के लिए ज्यादा मौजूद होते हैं बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस। वकालत उनमें जजेस, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में जज रिटायर नहीं हुआ करते। अमेरिका में नहीं होता, अमेरिका में 65 माफी चाहता हूं, अमेरिका में जब ओल्डर जज तो मोर द एक्सपीरियंस। और हम यहाँ पे कितनी दफा ये बहस करते हैं, वकला कहते हैं जब जज तैयार होता है सुप्रीम कोर्ट में आके कि नो नाउ ही इज वी नो दैट एंड देन ही हैज टू रिटायर एंड गो होम। साफी जितना उम्र होगी उतना एक्सपीरियंस होगा, एंड पॉलिटिशियन एक्सपीरियंस। राय साहब देखिए, मेरी बात सुनिए। मैं आता हूं मैडम, इसका जवाब दे दीजिएगा। मैं राज साहब की उम्र भी करीब नुकरे लगी है इसके करीब, मैं उनसे भी पूछ लूं। ये गलत है। उनके खानदान के एक्सपीरियंस में उनका जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, उनकी वालदा इंतहाई यंग थी, उनके जो है नाना जो है वो जो है उन्होंने जवानी में जो है वो जान से गए। मेरी बात सुनिए, जवानी में
ان سے بہتر فارن منسٹر کوئی پاکستان میں تھا؟ آپ بتائیے. وہ اس پیٹے میں تو نہیں تھے عمر کے. لہٰذا یہ جنرلائز کرنا مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ برائی کیا ہے. میں نے کوئی برائی نہیں بتائی. آئی ایم ناٹ ایون کریٹیسائزنگ اٹ. آئی ایم جسٹ سیئنگ جب وہ کہتے ہیں نا بزرگ سیاست چھوڑ دیں, ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. بے شک بزرگ بیک سیٹ لے لیں, اگر آپ کا مطالبہ ہے تو ان کے بزرگ بیک سیٹ لے لیں, لیکن ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے.